वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक सर्वे पेश कर दिया है, जिस पर पक्ष पक्ष की अलग अलग राय और नजरिया है। देश का बजट आने से पहले जरा इस पर एक रिपोर्ट देख लीजिए। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 और इसके साथ ही विधिवत रूप से आज बजट पेश होने के एक दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक सर्वे पेश किया। इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 सर्वे में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट के 6.5% होने का अनुमान लगाया गया है। ये पिछले 3 साल में सबसे धीमी ग्रोथ होगी। वहीं नॉमिनल जीडीपी का अनुमान 11% लगाया गया है। सर्वे में कहा गया है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। सर्वे के अनुसार पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी के मामले में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। ये तो इकोनॉमिक सर्वे की बात। अब नजर सरकार के बजट पर टिकी है। बजट कैसा होगा, इसके लिए कुछ घंटों का इंतजार आपको और करना होगा। तो बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे हर साल आता है, ये आ चुका है, पेश हो चुका है। सवाल ये कि आर्थिक सर्वे है क्या, इसकी क्या अहमियत है, इसकी जरूरत क्या है और इसमें मिलने वाले संकेत कितने सही साबित होते हैं। हम उस देश में रहते हैं जहां मिडिल क्लास लोगों की संख्या काफी ज्यादा है। इसको लेकर सरकारें लगातार काम करने का दावा करती हैं। हमारे यहां ज्यादातर घरों में आप एक डायरी बनाते हैं। इसके स्वरूप आजकल भले ही थोड़े डिजिटल हो गए हो। इस डायरी में आप पूरा हिसाब किताब रखते हैं। साल खत्म होने के बाद हम अक्सर देखते तो पता चलता है कि हमारा घर कैसा चला। ये महीने में भी हम काम करते हैं। हमने कहाँ कितना खर्च किया, इसका अंदाजा हम लगाते हैं। बाद में टटोलते हैं कितना कमाया, कितना बचाया, और इसी आधार पर यह तय होता है कि आने वाले साल का खर्च हम किस तरह चला पाएंगे, बचत कितनी कर पाएंगे या कितनी करनी है, हमारी हालत कैसी है। इसका अंदाजा भी आप उस डायरी से, उस डिजिटल डेटा से लगाते हैं। ठीक हमारे घर की डायरी की तरह एक इकोनॉमिक सर्वे है, जिससे पता चलता है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की हालत दरअसल कैसी है। इकोनॉमिक सर्वे में बीते साल का पूरा हिसाब किताब और आने वाले साल के लिए कुछ सुझाव, चुनौतियां और अनुमान होते हैं, या आप समाधान इसे मान सकते हैं। इकोनॉमिक सर्वे को बजट के एक दिन पहले पेश किया जाता है। ये कई मायनों में बेहद जरूरी है। इकोनॉमिक सर्वे एक तरह से हमारी अर्थव्यवस्था के लिए डायरेक्शन का काम करता है, जो हम अपने घर में भी करते हैं छोटे स्तर पर। इससे पता चलता है कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी चल रही है, क्या इसमें जरूरत है और क्या सुधार करने पड़ सकते हैं। सरकार सर्वे को पेश करने और इसमें दिए गए सुझावों या सिफारिशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन इसकी अहमियत जरूर है, क्योंकि इससे बीते साल की अर्थव्यवस्था का पूरा अपडेट आप ले पाते हैं और अगले साल का उसी आधार पर एक अनुमान लगा पाते हैं। चलिए, जैसा आपको अच्छी तरीके से पता है कि बजट से पहले बहुत सारी उम्मीदें होती हैं और बजट के बाद इस पर डिस्कशन होता है। तो iViz24 पर आप देश का बजट विस्तार से देख भी पाएंगे और इसके बाद इसे समझकर इसका पूर्ण विश्लेषण भी आप जरूर देख पाएंगे। चलिए, हमें मालूम है कि बजट सत्र का आगाज हो चुका है, जिस पर हम चर्चा भी करें। बजट सत्र का आगाज आज राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के साथ हुआ। परंपरा के मुताबिक यह माना जाता है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण सरकार की रीति नीति का एक आईना है, ब्यौरा है। राष्ट्रपति मुर्मू का पहला अभिभाषण इस कंबाइंड सदन में कैसा रहा, क्या खास रहा, रिपोर्ट में देखें। तस्वीरें बजट सत्र के शुभारंभ की है, जो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के साथ हुआ। ऐसा भारत हो जिसमें गरीबी ना हो। राष्ट्रपति मुर्मू का ये पहला अभिभाषण था, जिसमें उन्होंने पहले केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत में मजबूत इच्छा शक्ति वाली सरकार है, जो बिना डरे काम कर रही है। इसके लिए राष्ट्रपति ने सर्जिकल स्ट्राइक, आतंकवाद पर सख्ती, आर्टिकल 370 और 3 तलाक का हवाला दिया। ऐसा भारत हो जिसकी युवा शक्ति और नारी शक्ति समाज और राष्ट्र को दिशा देने के लिए सबसे आगे खड़े हो। ऐसा भारत जिसकी विविधता और अधिक उज्जवल हो, जिसकी एकता और अधिक अटल हो। इसके अलावा राष्ट्रपति मुर्मू ने सरकार को लगातार 2 बार मौका देने के लिए लोगों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, जहां गरीबी ना हो और मध्यम वर्ग वैभव से युक्त हो। उन्होंने गरीबों को मुफ्त अनाज की स्कीम जारी रखने की बात कही। मुर्मू ने रेहड़ी वालों की बात की तो 11 करोड़ छोटे किसानों की मदद के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए की सम्मान निधि का भी जिक्र किया।
कुल मिलाकर राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने अभिभाषण में मोदी सरकार के कामयाब फैसले और भविष्य की योजनाओं का सिलसिलेवार तरीके से व्याख्या की। और चलिए अब वक्त है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पहले अभिभाषण को डिकोड करने का। डिकोड हम इसे करते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने मोदी सरकार के मिशन 2047 का जिक्र किया, 2047। ये बेहद खास है। राष्ट्रपति मुर्मू ने स्पष्ट कर दिया कि मौजूदा केंद्र सरकार का ये भरोसा है कि अभी लंबी पारी वो खेलने वाले हैं। इसका खाका 2037 को लेकर वो तय कर चुके हैं। 2047 तक भारत पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन सके, इसके लिए वो तैयारी कर रहा है। चिप से लेकर हवाई जहाज तक वो निर्यात करेगा, ये इसमें अनुमान है। 2047 के भारत में अतीत के गौरव का सम्मान यानी विरासत की बात होगी और विकास के नए आयाम होंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण से देश के हर वर्ग को ये संदेश दिया गया। मसलन नारी शक्ति का गुणगान किया, धार्मिक स्थलों के विकास की बात की गई, ओबीसी वर्ग के हितों को अंडरलाइन करके दिखाया गया, वैक्सीन डिप्लोमेसी और विदेश नीति का खास तरीके से जिक्र किया, कठोर निर्णय की बात को जनता तक पहुंचाया गया। सबका साथ सबका विकास नारा नहीं बल्कि ये वाकई एक सूत्र की तरह काम कर रहा है, इसको जताया गया। किसी के साथ भेदभाव न करने वाली सरकार की बात को भी स्टैब्लिश करने की कोशिश हुई। साथ ही मुफ्त में अन्य योजना जैसा आप सुन पा रहे थे, राष्ट्रपति ने साफ कहा कि सरकार की नज़र उस तबके पर है जो अब तक हाशिए पर रहा है। अगर आप इसे पूरी तरीके से सरकार के कामकाज का आईना माने, या आप ये भी मान सकते हैं कि आने वाले चुनावी वर्ष से पहले सरकारें अपना पूरा विजन आने वाले 47 तक के लिए अभी से देकर ये जताना चाहती हैं कि उनकी प्लानिंग कितनी लंबी है, तो गलत नहीं होगा। और ये वो साल होगा जब हमारा देश 100 वर्ष पूर्ण कर लेगा आज़ादी के भी।